हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्नावली, अगला 1.1 और 1.2 पर प्रश्नावली खत्म हो गया है ना। अगला सिद्ध करना है ना। अगला सिद्ध करने वाला देखेंगे। पहला नंबर में है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको क्या करेंगे? पहले इसको उल्टा मानेंगे। अपरिमेय बोलेगा तो परिमेय मानना पड़ेगा ना। तो पहले मान रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन प्रमाण ना, पहले क्या करेंगे? मानेंगे ना। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ना, इसलिए क्या करेंगे? ए बटा में बी मानेंगे, बराबर में √5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ ए और बी दो पूर्णांक हैं जहाँ बी नो इजकल टू 0 ना होना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बाई क्या करेंगे? गुना करेंगे। ए में ए से गुना करेंगे तो ए होगा, और बी में √5 से गुना होगा तो बी √5 होगा। और इसको क्या करेंगे? समीकरण एक मान लेंगे ना। अब देखो, इसमें क्या करना है? एक दिन परिमेय बनाना है, एक दिन अपरिमेय बनाना है ना। ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे? समीकरण एक में क्या करेंगे? समीकरण एक में दोनों तरफ √5 से गुना करेंगे तो एक दिन परिमेय बन जाएगा, एक दिन अपरिमेय। दोनों तरफ √5 से गुणा करने पर ना, ध्यान देना, गुना करेंगे। ए में √5 से गुना करेंगे तो ए रूट क्या होगा? 5, बराबर बी में √5 से रूट बी बी √5 में बी से गुना करेंगे। बी √5 में √5 से गुना करेंगे ना। तो हल करेंगे। ए √5 यहाँ हो जाएगा। देखो, पाँचा रूट में अंदर अंदर गुना होता है। पाँचा 25 होगा ना। इसके बाद √5 लिखेंगे। अब 25 का वर्गमूल होता है 5। क्या करना? b × 5 हो जाएगा, यानी a √5 बराबर क्या होगा? b5b ना। इस समीकरण 2 हो गया ना। एक दिन देखिए परिमेय हो गए, एक एक दिन अप्रिमेय हो गया, तो एक क्या होगा? विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना। तो देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमने, चूंकि हमने देखा कि समीकरण 2 में दायां पक्ष परिमेय। इधर दायां पक्ष किसको बोलते हैं? अब बायां पक्ष किसको? इधर वाला का दायां, इधर वाला का बायां ना। बायां पक्ष का है, जिसमें रूट लगा रहेगा वो अपरिमेय होगा, जिसमें रूट ना लगा रहेगा वो क्या होगा? परिमेय रहेगा ना। तो दायां पक्ष का है? परिमेय, परिमेय है। दायां पक्ष परिमेय तथा बायां बायां पक्ष अपरिमेय है। रूट लगा है ना, अपरिमेय है, अप्रिमेय है। अतः अप्रिमेय है, अतः अप्रिमेय है। इसलिए ये लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत गलत है कि √5 एक
परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव ना लिख लीजिए ना, सी होगा, ठीक है ना। दूसरा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, मान लेंगे, प्रमाण लिख देंगे, मान लेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चूंकि a/b बराबर लिखेंगे 3 + 2 √5 लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ a और b दो पूर्णांक हैं जहां b नो इक्वल टू 0 है ना। ध्यान रखना है, इतना लिखना बहुत जरूरी है ना। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस बाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस बाई ए में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए होगा ना। फिर कहेंगे बी में 3 + 2 √5 से गुना करेंगे तो 3 + 2 √5 बी से गुना कर देंगे, दोनों में गुना होगा ना। तो ए बराबर फिर लिखेंगे, क्या होगा, 3 में बी से गुना कर क्या होगा, 3b + 2 √5 में अब बी से गुना होगा तो क्या होगा, √2 √5b ना। इसको अब इधर लाएंगे ना, इधर ए काम है प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में ना, बराबर 2 √5b। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो क्या करेंगे, एक दिन परिमेय बनाना है, एक दिन अपरिमेय ना। तो यहाँ पर भी तो होगा, एक दिन परिमेय हो गया, एक दिन अपरिमेय हो गया ना। तो अब आगे क्या कर लेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर कि हमने देखा कि समीकरण 1 में दायां पक्ष अपरिमेय है, जिसमें रूट लगा हुआ है अपरिमेय तथा बायां पक्ष का है परिमेय है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। अतः तो क्या करेंगे, लिख देंगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्रूव। चलिए अब आगे चलते, 3 नंबर वाली भी सिद्ध करना है ना, या अपरिमेय संख्या है या नहीं ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले पहला नंबर बनाएंगे ना। पहला नंबर का बोला, पहला नंबर में है 1/√2 ना। लिखेंगे प्रमाण में क्या करेंगे, मान लेंगे पहले ना।
मान लेंगे, माना उसी प्रकार मानेंगे, माना यहाँ इसे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे, चूंकि डालेंगे a/b, दो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, 1/√2 लिख देंगे। यहाँ पोस्ट में लिखना सबसे जरूरी है ना, इसी पर नंबर मिलेगा। यहाँ बाकी तो नहीं है। यहाँ a और b दो पूर्णांक है। क्या है? दो पूर्णांक है। जहां b नो इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। हो गया। अब आगे चलते, अब क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो a में रूट 2 से गुना करेंगे तो a रूट का हो जाएगा 2 हो जाएगा। b में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा b, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे ना। अब क्या करेंगे, √2 से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोनों तरफ। मतलब एक दिन परिमेय बनाना है, एक दिन क्या करना है, अपरिमेय बनाना है। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ √2 से गुणा करने पर, एक बात का इसमें ध्यान रखना है, जो रूट में है उसी को दोनों तरफ क्या करना है, गुना करना है, जो रूट में होगा ना। तो यहाँ √2 है रूट में, तो इसलिए दोनों तरफ का होगा, √2 से क्या होगा, गुना होगा। तो आगे क्या करेंगे, a√2 में √2 से गुना करेंगे, a√2 में √2 से गुना करेंगे, फिर b में √2 से गुना करेंगे। तो देखिए क्या होगा ना, ए को 10 का 10 उतार देंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे, क्या होगा 4 बराबर b√2। अब देखिए क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है, तो 2 से गुना करेंगे, a गुने 2 बराबर b√2। फिर क्या करेंगे, 2 में a से गुना होगा, क्या होगा 2a बराबर b√2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। बाद अब क्या लिखेंगे, इसके बाद जगह ना है तो इधर क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं ना। लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमने देखा कि समीकरण 2 में दायां पक्ष अपरिमेय, देखिए रूट लगा है तो क्या होगा, अपरिमेय तथा बायां पक्ष, इधर का होता है, इधर होता है बायां पक्ष परिमेय है। रूट ना है तो परिमेय है तो फिर क्या लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। फिर क्या करेंगे, 2 नंबर डालेंगे यहाँ ना, लिखेंगे प्रमाण। फिर क्या करेंगे, मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है ना। लिखेंगे चूंकि a/b बराबर
7√5 बटा में 1 डालेंगे, यहाँ लिख देंगे ना। यहाँ ए और बी दो पूर्णांक हैं जहाँ बी नो इक्वल टू 0 है ना। इसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसी प्रकार तिरछा तिरछी गुना करके हल करेंगे। ए में 1 से गुना होगा, ए में 1 से गुना होगा तो ए हो जाएगा ना। बी में 7√5 से गुना होगा तो बी 7√5 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, रूट का में है, रूट 5 में है ना, तो 5 को क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे, √5 को दोनों तरफ गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ √5 से गुणा करने पर, तो ए में √5 से गुना होगा तो क्या होगा, a√5। बी में बी 7√5 में √5 से गुना करेंगे ना, तो इसको तो 10 के 10 उतार देंगे। इसको क्या करेंगे, रूट वाला एक में गुना होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 50 25 √25। फिर इसके बाद 10 के 10 इसको भी उतारेंगे। फिर बी, फिर क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल होता है 5, लिख देंगे 5 a√5 बराबर 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 बी। समीकरण का मान लेंगे 2। फिर उसी प्रकार लिखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 में देखा कि दायां पक्ष का है, परिमेय है। रूट ना लगा है, इसमें रूट लगा है, तो बायां पक्ष अपरिमेय है और दायां पक्ष का है, परिमेय है। तो दायां पक्ष परिमेय तथा बायां पक्ष अपरिमेय है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव। ठीक है। अब 3 का 3 नंबर बनाया जाए। उसी प्रकार लिखना है, पूछना है। सबसे आसान मेथड है ना, ध्यान रखिएगा। बस 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, तो ठीक ठाक हो जाएगा ना। ठीक है। 3 नंबर ये है 6 + √2। इसको भी सिद्ध करना है कि अप्रिमेय संख्या है या नहीं ना। लिखेंगे प्रमाण, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, चूंकि लिखेंगे a बटा में b, ये क्या करेंगे, ये 2 पूर्णांक है, a बटा b 2 पूर्णांक है। लिखेंगे 6 + √2, इसके नीचे एक मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ
यहाँ ए और बी दो पूर्णांक हैं जहाँ बी नो इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। ठीक है, अब उसी प्रकार तिरछा तिरछी गुणाएंगे। ए में ए से गुना ए होगा और बी में टोटल में गुना होगा 6 प्लस रूट 2 इंटू बी ना। तो ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर बी में 6 से गुना होगा 6 बी हो जाएगा प्लस रूट 2 में बी से गुना होगा रूट 2 बी ना। तो इसको क्या करना है, इसको इधर लाएंगे ना। ए माइनस में है, प्लस में है तो इधर क्या में आएगा माइनस में बराबर रूट 2 बी ना। इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे ना। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखिए एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ परिमेय हो गया, एक तरफ अपरिमेय हो गया। तो उसी प्रकार लिख देंगे, क्योंकि हमने देखा कि समीकरण 2 में दायां पक्ष अपरिमेय है ना। रूट लगाए तो क्या है, अपरिमेय 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 तथा 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 बायां पक्ष लिखना है ना। बायां पक्ष क्या है, परिमेय है, रूट ना लगा है उसमें ना, परिमेय है, परिमेय है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है।